हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ बेस्ड। यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्निक। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिफरेंट आयन होते हैं वो एनोड और कैथोड की तरफ मूव करके वहां पर डिस्चार्ज होते हैं। उस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इस टेक्निक का इंपॉर्टेंट यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड ईच आयन ऑफ द सॉल्यूशन नीड ए मिनिमम वोल्टेज। और जो आपके पास में हर आयन होता है उसको आपके पास में मिनिमम वोल्टेज की जरूरत होती है और डिस्चार्ज होने के लिए। और दिस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। और कुछ आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से कुछ कैटाइंस है, जैसे लिथियम आयंस है और ऑरिक आयंस है। तो यहाँ पर आपके पास में लिथियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है अगर एक ही सॉल्यूशन में सोडियम आयन भी है और मैग्नीशियम आयन भी है तो उन दोनों में से डिस्चार्ज होने की जो कैपेबिलिटी होगी वो सोडियम की क्या होगी? आपके पास में ज्यादा होगी। ये इस डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है। और यहाँ पर कुछ एनाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है। अब ये दिया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक ब्रोमाइड है उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक्वस है क्यूप्रिक ब्रोमाइड CuBr2। तो इसके अंदर इसके सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन और कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वो देखते हैं। तो ये आपके पास में एक तो होगा Cu+2 होगा, एक होगा Br- होगा, और साथ में आपके पास में क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी होगा। ठीक है, तो वाटर आपके पास में इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखा जाए तो आपके पास में कैथोड पर बात कर रहे हैं, तो कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अपने को कैथोड पर पूछा हुआ है, तो कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी तरफ कौन से आयन डिस्चार्ज होने के लिए जाएंगे? तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएगी। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन एक तो Cu+2 है, और इसके साथ साथ आपके पास में वाटर भी डिस्चार्ज होने के लिए आपके पास में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर न्यूट्रल है। तो वाटर तो आपके पास में कैथोड और एनोड दोनों के ऊपर ही आपके पास में डिस्चार्ज होने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों में से किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके पास में डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ये आपके पास में क्या है? आपका हाइड्रोनियम आयन है जो वाटर से बना है, और ये आपके पास में क्या है? क्यूप्रिक आयन है। तो इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा है? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो वाटर का क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि H3O+ की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मेरे पास में देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों के प्रेफरेंस में कॉपर को क्या होगा? डिस्चार्ज होने की यानी रिड्यूस होने की जो आपके पास में कैपेबिलिटी होगी ज्यादा होगी। तो ये आपके पास में क्या होगा? Cu+2 रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड प्रेफरेबल प्रेफरेबल टू H3O+ आयन। ठीक है, तो यहाँ पर Cu+2 का क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो Cu+2 क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये क्या करेगा? आपके पास में Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चला जाएगा? Cu सॉलिड में चला जाएगा। बट अगर ऑक्सीडेशन की बात होती तो ऑक्सीडेशन किसका होता? आपके पास में यहाँ पर होता H2O का ऑक्सीडेशन होता। तो अगर ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर बात करता हूं तो आपके पास में Br- और H2O में से किसका आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा? तो आपके पास में H2O का ऑक्सीडेशन होगा। और H2O जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपके पास में क्या बनाएगा? O2 बनाएगा।
और साथ में क्या करेगा 4H+ और साथ में क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर O2 बनेगा कहाँ पर, एनोड पर, और कॉपर बनेगा कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास में ए है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।